ऑफ स्टडीज। आज हम इस टॉपिक में जानेंगे कि किस तरीके से सर फ्रांसिस बेकन ने स्टडीज के पर्पस को, एडवांटेज को, डिसएडवांटेज को बताया और उन सभी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और किस तरीके से हम स्टडीज के आधार पर हम अपने मस्तिष्क की जो बीमारी है उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑफ स्टडी जो ऐसे है वो सर फ्रांसिस बेकन, जिन्हें कि एसेस्ट फादर कहा जाता है, किसका, एसेस्ट का। और ये जो पूरा ऐसे है ये प्रैक्टिकल विजडम यानी व्यावहारिक ज्ञान से भरा हुआ जो हमारे अध्ययन से ही संबंधित होती है। इसके तहत उन्होंने जो मुख्य यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, जो उद्देश्य हैं, जो लाभ है, एडवांटेज, और जो डिसएडवांटेज, जो हानियां हैं, उन सब के बारे में बताया है। और साथ में इन्होंने बताया किस तरीके से स्टडीज हमारी जितनी भी डिसीज होती है, जो बीमारी होती है, किसकी, मस्तिष्क से रिलेटेड, उन सभी की एक रेमेडी बन जाती है, उन सबका किस तरीके से उपचार कर सकती है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि इसका मुख्य प्रयोग यानी इसके मुख्य उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, इसमें जो टेक्स्ट की लाइन है, स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी, इसमें तीनों ही उद्देश्य बताया गया कि डिलाइट माने होती है खुशी, हमें स्टडीज करने से खुशी मिलती है। ऑर्नामेंट माने हम, हमारे अंदर एक, कहते हैं ना कि एक, हम जैसे आभूषण हम पहनते हैं, हम सुंदर लगते हैं, उसी तरीके से हमें बातें करने की जो एक कला होती है वो हमारे अंदर आती है, फॉर एबिलिटी, और हमारे अंदर एक जजमेंट लेने की पावर ही हमारे अंदर क्रिएट होती है, एक कुशलता की एक एबिलिटी हमारे अंदर आती है। तो देखिए, यहाँ पर होता है देयर आर 3 मेन यूजेज ऑफ स्टडीज। अध्ययन के 3 प्रयोग हैं। मेन क्या है, स्टडीज गिव अस डिलाइट इन आर लग्जरी एंड इन लेजर एंड प्राइवेसी। जब हम प्राइवेसी में अकेले होते, लेजर माने जब हम फुर्सत के समय में होते, खाली होते, जब कोई काम नहीं होता, तो हमें खुशी मिलती है, किससे, स्टडी से। वी कैन स्पेंड आवर टाइम इन रीडिंग बुक्स, हम अपने समय को बिताते किसमें, किताबें पढ़ने में, विच गिव अस बोथ एंजॉयमेंट, जो हमें आनंद भी देती है, और एंड एजुकेशन, हमें शिक्षित भी करती है। नंबर 2, स्टडीज हेल्प अस टू डील विद आर प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ मोर इफेक्टिवली। हम काफ़ी प्रभावपूर्वक तरीके से अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं स्टडी के जरिए। वी कैन मेक गुड जजमेंट ऑफ मैटर एंड इश्यूज, कोई भी मैटर से इश्यूज अगर हमारे पास है तो हम उसके प्रति अच्छा निर्णय ले सकते हैं। स्टडीज हेल्प प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स टू डील सक्सेसफुल विद प्रैक्टिकल स्किल्स। जितने भी हमारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी स्टडीज के आधार पर उन इश्यूज को, उन मैटर को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं, तभी उस चीज़ पर वो जजमेंट लेते हैं। तो प्रैक्टिकल कोई भी यूज हो, हम अपनी स्टडी के आधार पर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। स्टडीज हेल्प अस टू स्पीक एंड कम्युनिकेट विद पीपल मोर इफेक्टिव। और जो स्टडीज होती है काफ़ी ध्यानपूर्वक तरीके से लोगों को, एक कहते हैं ना कि जब हम कम्युनिकेट करते, बोलते किसी से, क्या बोलना चाहिए, कितना नहीं बोलना चाहिए, किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को, अपने शब्दों को हम चुनाव कर सकते हैं, अच्छी लैंग्वेज जो शैली हो उसको अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि एब्यूजिव, कुछ इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज स्लॉट, तो बेकन क्या कहते हैं कि स्लॉट मन होता है लेजीनेस। तो जब हम अध्ययन कुछ ज़्यादा ही करते हैं, अगर ज़्यादा समय भी हम बिताते हैं स्टडीज में, तो ये एक आलसीपन को उत्पन्न करता है। टू यूज दैम टू मच फॉर नॉट नॉट, ज़्यादा ही हम, कहते हैं ना, बातों में बहुत ज़्यादा कौशलता आ गई और ज़्यादा आपने बहुत अच्छे अच्छे शब्द भी ले ले, तो वो हमारे अंदर एफेक्टेशन, एक आर्टिफिशियलिटी क्रिएट कर देता है, कुछ बनावटीपन लगने लगता है, कुछ ज़्यादा ही दिखावटी करने लगता है। टू मेक जजमेंट होली वाई देयर रूल्स, और हर प्रकार को हम किताब के जरिए हर बार जजमेंट लेते हैं। तो इज द ह्यूमन ऑफ, इसको तो एक पढ़े लिखे का, हम लोग क्या एक पढ़े लिखे तो है, लेकिन हमारा एक ह्यूमन माने एक हमारा मजाक बनने लगता है। तो क्या कहते हैं, स्पेंडिंग टू मच टाइम इन रीडिंग बुक्स विल मेक ए मैन लेजी। तो ज़्यादा समय हम किताबों को पढ़ने में लगाएंगे तो सभी व्यक्ति आलसी बच जाता है। दो जो स्टडी टू मच मेक ए शो ऑफ देयर लर्निंग, जो बहुत ज़्यादा अध्ययन करते हैं अपनी लर्निंग, अपनी पढ़ाई लिखाई को ज़्यादा दिखाने के लिए, दिस एवोकेशन शुड बी, इस प्रकार से हम बचना चाहिए, उसमें एक आर्टिफिशियलिटी क्रिएट होती है। अगेन आर टू मच स्टडी ऑफ बुक्स में डेवलप इन अस ए टेंडेंसी टू सेपरेट स्टडीज फ्रॉम देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ। तो इससे क्या होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने लगते हैं किताबों का, तो वो हमारे अंदर एक ऐसी टेंडेंसी, एक ऐसी आदत को डेवलप कर देता है कि हम अध्ययन को अपने प्रैक्टिकल जो जीवन के जो अनुभव होते हैं उन सब से ही बिल्कुल अलग कर देते हैं। हम हर चीज़ को किताबों के आधार पर ही जजमेंट करने शुरू कर देते हैं। द स्कॉलर शुड अवॉइड सच
बैड टेंडेंसी, जो विद्वान लोग होते हैं उन्हें इस प्रकार की बुराई आदतों से बचना चाहिए। द बुक इज नॉलेज शुड बी गाइडेड बाई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन के जो अनुभव होते हैं उसके आधार पर ही हमें किताबी ज्ञान का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि यहीं पर वो इम्फेसाइज भी करते हैं हमारे जीवन के मूल्य पर। तो देखिए क्या कहते हैं बेगन, बेगन कहते हैं कि क्राफ्टी में कंटेंट स्टडी की, देखिए कई तरीके के लोग होते हैं जो इनका अलग अलग अनुभव होता है। कुछ लोग क्राफ्टी मन होते हैं, क्लेवर पर्सन जो चतुर होते हैं, कंटेंट माने बुराई करना। तो कुछ लोग स्टडीज की क्या करते हैं, बुराई करते हैं। सिंपल मैन एडवांस, दूसरे तरीके के लोग हैं जो केवल प्रशंसा करते हैं स्टडीज की। एंड वाइज मैन यूजम, बुद्धिमान लोग ना प्रशंसा करते ना बुराई करती, बल्कि वो स्टडीज का प्रयोग करते हैं। फॉर दैट टीच नॉट देयर ओन व्यूज, क्योंकि किताबें कभी नहीं सिखाती कि उनका प्रयोग करें, बट दैट इज ए विजडम विदाउट दैम एंड अबव दैम वन बाई ऑब्जर्वेशन, बल्कि एक बुद्धि होती है जिसके आधार पर हम अपना जजमेंट करते हैं, बल्कि हम इनके साथ भी नहीं, बल्कि इससे ऊपर भी कह सकते हैं वन बाई ऑब्जर्वेशन। इसको जब कोई व्यक्ति स्टडीज का यूज करता है तो उसको जो सामने वाले जो दूसरे जो देखने वाले होते हैं वही ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरीके से स्टडीज का प्रयोग कर रहा है। कि अगर मैं कहूँ कि मैं क्राफ्टी हूँ, सिंपल मैन हूँ, वाइज मैन है, तो मैं ऑब्जर्व नहीं कर सकता, बल्कि कोई तीसरा व्यक्ति ऑब्जर्व करके बता सकता है कि मैं सिंपल मैन हूँ या क्राफ्टी मैन हूँ या वाइज मैन हूँ स्टडीज के मामले में। तो देखिए क्या है, दिस बुक इज नॉलेज शुड बी गाइडेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, बल्कि जीवन के अनुभव के द्वारा पर ही हम इसको गाइड कर सकते हैं कि इस नॉलेज को। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हेल्प अस टू अप्लाई देम टू रियल लाइफ सिचुएटेड, तो हमारी जो रियल लाइफ की जो सिचुएशन जो होती है उसके आधार पर हम अपने अनुभव के आधार पर ही अपनी स्टडीज को अप्लाई करते हैं। तो दीज आर कनिंग, कुछ लोग कनिंग एंड क्राफ्टी पीपल होते हैं हु थिंक दैट दे नीड नॉट वांट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, जो कहते हैं कि शायद उन्हें जीवन में कभी प्रैक्टिकल अनुभव की जरूरत नहीं है स्टडीज के, जो हमें इसलिए स्टडीज नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ को अपने आप लीड कर लेंगे। सिंपली पीपल एडमायर बुक लर्निंग, लेकिन कुछ लोग साधारण लोग होते हैं वो बुक लर्निंग को, किताबों को स्टडीज करने की जो करते हैं उनकी काफी प्रशंसा करते हैं। बट वाइज मैन यूज स्टडी एंड अप्लाई देम टू लाइफ सिचुएशन, बल्कि जो बुद्धिमान होते हैं उनको वो अपने जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव में, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में वो उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट होता है कि स्टडीज के रूल्स क्या होते हैं। तो देखिए वो कहता है कि बेकन कहते हैं रीड नॉट टू कॉन्ट्राडिक्ट एंड कंफ्यूज, देखिए आप पढ़ाई कीजिए लेकिन कॉन्ट्रैक्ट माने विरोध करने के लिए नहीं, कभी कंफ्यूज होने के लिए, आप कभी किसी का विरोध करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए कभी भी आप किताबों को ना पढ़ें। नॉट टू बिलीव एंड टेक फॉर ग्रांटेड, ना ही आप पूरी तरीके से बिलीव करें, टेक फॉर ग्रांटेड उस पर हावी हो जाए। यानी ऐसा नहीं, कोई रूल्स अगर लिखा हो तो आप पूरी तरीके से उसी को समझे नो, आपको अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। नॉट टू फाइंड टॉक एंड डिस्कोर्स, ऐसा नहीं कि उसके अंदर जो लिखा है, जो बातें लिखी है, डिस्कोर्स जो वर्णन है उसी पर विश्वास करेंगे, नहीं, बट टू वेट एंड कंसिडर, बल्कि उनको समझें और मानें। आप अपने अनुभव का से सोचें कि क्या सही है क्या गलत है, उसको जज करें। वी शुड नॉट रीड जस्ट टू कॉन्ट्राडिक्ट और आर्ग्यू विद अदर्स, हमें दूसरों के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए, तर्क करने के लिए स्टडी नहीं करनी चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। वी शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव व्हाटएवर वी स्टडी इन द बुक्स, जो किताबों में हम पढ़ते हैं उन पर हम केवल अंधे रूप में विश्वास नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप एन ओपन माइंड, बल्कि हमें अपने दिमाग को खोलना चाहिए। बेकन वॉन्ट लवर ऑफ बुक्स टू यूज दीज क्रिटिकल जजमेंट, बेकन चाहते हैं कि आप किताबें पढ़ें, किताबों के प्रेमी बने, लेकिन क्रिटिकल जजमेंट भी साथ में रखें कि इस चीज़ को समझे कि जो लेखक लिख रहा है वो सही है या गलत है। एंड टू इवेल्युएट इम्पार्शियलिटी ओपिनियंस ऑफ द ऑथर, बल्कि आप इवेल्युएट करेंगे, मूल्यांकन है कि निष्पक्ष रूप से कि जो लेखक की राय है कि वो निष्पक्ष यानी पक्ष ना लेते हुए, कि ऑथर आपको जाने पहचाने तो पक्ष लेंगे, निष्पक्ष रूप से आप समझे कि क्या सही है क्या गलत है, तभी आप करें। ये रूल्स होते हैं हमारी स्टडीज के। नेक्स्ट होता है कि देखिए किताबें भी अलग अलग तरीके की होती है, तो कुछ किताबें किस ऊपर पढ़ी जाती है, किस क्या है कि वेगन कहते हैं सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, कुछ किताबें जो टेस्ट करने के लिए पढ़ी जाती है, यानी केवल जितनी हमें जरूरत है उतना ही पढ़ा जाता है, एक सिलेक्टेड स्टडी जिसे हम कह सकते हैं। अदर्स टू बी सॉलिड, कुछ लोग क्या कहते हैं किताबों को बिना सोचे समझे पढ़ जाते हैं। एंड सम फ्यू टू बी च्यूड एंड डाइजेस्ट, कुछ लोग ऐसे किताबों को धीरे धीरे डाइजेस्ट माने धीरे धीरे समझ सोच करके पढ़ते हैं। तो डेट इज सम बुक्स आर टू रीड ओनली इन पार्ट्स, तो यानी जो टेस्ट जो की गई वो केवल हिस्सों में पढ़ी जाती है। आप कोई भी किताब खरीद के लाते हैं, पूरी किताब नहीं पढ़ते, आप उसमें से कुछ हिस्सा ही पढ़ते हैं जो आपके मतलब का होता है, जो टॉपिक आपके मतलब का होता है उसी पॉइंट को बताते हैं, यानी वो पार्ट्स में पढ़ी जाती हैं। अदर्स टू बी रीड, ओके, कुछ किताबों को हम पढ़ते हैं बिना सोचे समझे, से कहा जाता है कि कल कोई एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, बट नॉट टू क्लोजली, उसको ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ते हम।
एंड सम फ्यू टू बी रीड फुली, कुछ किताबों को आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, बल्कि समझ सोचकर और बहुत ध्यान लगाकर क्यूरियोसिटी के आप किताबों को पढ़ते हैं। जब एग्जाम का टाइम आता है बहुत ध्यान पूर्वक आप पढ़ते हैं तो वो डाइजेस्ट भी होती है और आपकी अब पूरे पढ़ते भी उनको, वरना तो टेस्टेड क्या आता है तो पढ़ते जितनी जरूरत होती है उतना काम करते हैं और कुछ को समझ में आए ना आपने सॉल्यूट कर दिया तो क्या है। अकॉर्डिंग टू बेकन ऑल बुक्स आर नॉट टू बी रीड इन काम मैनर, सभी किताबें काम मैनर शांत तरीके से नहीं पढ़ी जाती। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, अलग अलग प्रकार की किताबें होती है एंड बेकन टेल्स अस हाउ वी मे अप्रोच ईच टाइप ऑफ बुक्स, और बेकन हमें बताते हैं किस प्रकार की जो किताबें होती है किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं उनको। देयर आर सम बुक्स टू बी रीड इन पार्ट्स, कुछ किताबों को हम हिस्सों में पढ़ते हैं यानी सेलेक्टेड स्टडी करते हैं। शोमी में स्किप थ्रू द पेज, इसलिए हम कुछ पेजों को स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट होता है कि सम बुक्स आर टू बी रीड कम्प्लीटली, कुछ किताबों को पूरी तरीके से पढ़ा जाता है बट दीज बुक्स नीड टू बी स्टडीड वेल, लेकिन इन किताबों को अच्छी तरीके से पढ़ा जाना चाहिए। वी कैन रीड देम फॉर क्यूरियोसिटी, हम इनको उत्साह के साथ पढ़ते हैं। बट सम बुक्स अदर बुक्स आर टू बी स्टडीड केयरफुली एंड डाइजेस्ट, कुछ किताबों को ध्यान पूर्वक और डाइजेस्ट माने ध्यान से पढ़ा जाएगा। कुछ को पूरा पढ़ा लेकिन जितनी जरूरत थी उतना पढ़ा, लेकिन अब क्या कहते हैं इन किताबों को डाइजेस्ट हम ध्यान से क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, बिकॉज देयर फॉर्म एंड कंटेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनके जो फॉर्म और जो कंटेंट होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एंड यूजफुल होते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। अगेन सम अदर बुक्स आर टू बी रीड बाई डिपोटीज बिकॉज द मैटर इज वेरी लिटिल, कुछ में मैटर बहुत कम होता है क्योंकि जिनको हम गाइड के आधार पर पढ़ते हैं। फिर कोई अगर हम कहते हैं आप गाइड वाली बुक्स को पढ़ते हो तो उसमें केवल पॉइंट टू पॉइंट कहते कहती आपको एक टेक्स्ट बुक है उसमें केवल समरी दी होती है, तो बहुत ही कम मैटर उसके अंदर होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार की बुक्स होती है। अब देखिए कि बुक्स हमारी बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी करती है, कैसे करती है। हिस्ट्री मेक मैन वाइज, बेकन का कहना है कि जो हिस्ट्री की किताबों को जो पढ़ेगा, हिस्ट्री का जो अध्ययन करता है वो बुद्धिमान बनता है। पोइट्स ब्यूटी, और जो कविताओं को पढ़ता है वो अक्सर उसकी जो काल्पनिक शक्ति काफी स्ट्रांग होती है। द मैथमेटिक्स शब्द, और जो मैथमेटिक्स का अध्ययन करता है वो शब्द माने वो स्थिर होता है, वो अब उसके अंदर माइंड उसका स्थिर हो जाती है, बुद्धि उसकी स्थिर होती है। नेचुरल फिलोसफी डीप, और जो फिलोसफी का अध्ययन करेगा वो गहनता को प्राप्त कर, उसमें डीप डेप्थनेस आती है किसी चीज के प्रति। मॉरल ग्रेव, और मॉरल हमें कहते हैं सीरियसनेस बनाता है। लॉजिक एंड रिटॉर्निक, जब हम लॉजिक एंड रिटॉर्निक का अध्ययन किताबों का अध्ययन करते हैं वहां पर एबल टू करते हैं हम किसी भी चीज को समझने के काबिल बनते हैं और लोगों के बीच में डिफरेंस को भी जान पाते हैं। तो देखिए बेकन टेल्स अस हाउ स्टडीज क्योर द डिसीज ऑफ आवर, बेकन यह बताते हैं किस तरीके से हम अपने माइंड की बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। रीडिंग मेक्स ए मैन अप टू डेट, बल्कि जो पढ़ाई होती है वो एक व्यक्ति को अप टू डेट बनाती है। एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स वैल्यू फॉर द रीडर, हर सब्जेक्ट की अपनी अपनी वैल्यू होती है रीडर के लिए। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू एनहांस आवर विजडम, जो हिस्ट्री होती है वो हमारी मदद करती है हमारी बुद्धि को बढ़ाने में। पोइट्री मेक्स अस इमेजिनेटिव, और जो कविताएं होती हैं वो पोइट्री होती है वो हमें काल्पनिक बनाती है। मैथमेटिक्स हेल्प अस टू एक्वायर सबटाइल, जो मैथमेटिक्स होती है वो हमें सबटाइल माने हमारी बुद्धि को स्थिर रखती है। कभी कभी कोई व्यक्ति होता है ना कि अगर बुद्धि किसी की स्थिर नहीं है, इधर उधर घूम रही होती है, माइंड नहीं लग रहा होता कहीं उस बार, तो वो अगर मैथमेटिक्स अगर पढ़ेगा तो वो ध्यान लगा कर ही पढ़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर वो हल्का सा भी ध्यान इधर से उधर हुआ उसको सवाल बार बार करना पड़ेगा, शुरू से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, जब तक करना पड़ेगा जब तक उसका आंसर ना निकल आए। इसीलिए जब मैथमेटिक्स को पढ़ोगे तो आपको बुद्धि का कंसंट्रेशन, यानी आप किस तरीके अपनी बुद्धि को कंसंट्रेट करते हो वो चीजें आपको पता चलती है। तो नेचुरल फिलोसफी गिव्स अस ग्रेविटी, और अगर आप फिलोसफी को पढ़ते हैं, नेचुरल फिलोसफी पढ़ेंगे तो वो आपको सीरियसनेस, सॉरी ग्रेविटी यानी आपको सहजता सजनता बल्कि गहनता देता है। आपको किसी सब्जेक्ट के प्रति डेप्थ में आप उसकी स्टडी करते हैं। लॉजिक एंड रिटोरिक प्रमोट द पावर ऑफ डिबेट एंड आर्गुमेंट, जब आपको किसी के साथ डिबेट करनी हो आर्गुमेंट करना हो तो आपको लॉजिक और रिटोरिक सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए। Thus study reform our character and make us more civilized, इस तरीके से अध्ययन हमारे कैरेक्टर चरित्र को भी सुधार करता है और हमें सभ्य भी बनाता है काफी। स्टडीज कैन क्योर डिसीज ऑफ माइंड, और ये स्टडीज हमारे माइंड की बीमारी को दूर भी कर सकती है। जैसे कि जस्ट एज यू नो फिजिकल एक्सरसाइज क्योर डिफेक्ट्स ऑफ द बॉडी, जिस तरीके से फिजिकल जो एक्सरसाइज होती है हमारी बॉडी की डिफेक्ट्स, यानी जिस तरीके से हम व्यायाम करके अपने शरीर की डिफेक्ट्स को दोषों को दूर कर सकते हैं, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की स्टडीज करके हम अपने दिमाग की दोषों को भी बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए बाउलिंग इज गुड फॉर किडनी, किडनी की प्रॉब्लम के लिए बाउलिंग की जाती है। शूटिंग फॉर द लंग्स, और अगर कोई व्यक्ति लंग्स की फेफड़े की प्रॉब्लम तो उसे शूटिंग करनी चाहिए।
एंड ए वॉकिंग फॉर डाइजेस्ट, किसी का पेट खराब है स्टमक के लिए, उसे वॉकिंग करनी चाहिए। ये फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा आपका फिजिकल प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं बॉडी की। तो उसी तरीके सिमिलरली मैथमेटिक्स इज स्ट्रॉन्ग क्योर फॉर माइंड फाइंडिंग। अगर आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है यानी बुद्धि इधर से उधर घूम रही है, तो उसका एक बहुत ही मजबूत इलाज है कि आपको मैथमेटिक्स का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स जब तक आप ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, आपको सवाल बार बार निकालना पड़ेगा, जब तक आपको करना पड़ेगा, जब तक आपका आंसर ना आ जाए। तो इसीलिए आपको मैथमेटिक्स पढ़ना चाहिए। स्कॉलस्टिक फिलोसफी इज गुड फॉर मॉडल थिंकिंग। अगर आप चाहते किसी भी चीज़ में गहनता लेकर के आए, आप डीपली सोचें, डीपली विचार आपके अंदर, तो आपको फिलोसफी का अध्ययन करना चाहिए। द स्टडी ऑफ लॉ इज एन इफेक्टिव फॉर बैड मेमोरी। और अगर आपकी बहुत ही बुरी मेमोरी है, अच्छी याद करनी है, तो आपको लॉ का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि कहानी किताब को जितना अध्ययन करोगे, आप उसके केसेस का अध्ययन करेंगे, तो उतना ही जितना ज़्यादा हो, तो अपनी आपकी जो मेमोरी है वो तीव्र बनेगी। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ के आधार पर आप माइंड की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो किस तरीके से देखिए स्टडीज़ कितना महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे साथ रहा है पूरा, और विवेक ने कितने अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया है। तो उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये टॉपिक पसंद आ गया होगा, शायद आपको कि और स्टडी से किस तरीके से कितने फ़ायदे हैं, क्या है, वो सब चीज़ आपको समझ में आ गई हो। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी